नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कि कृष्ण के माता पिता को कंस ने पेड़ से क्यों बांधा। मुरारी, वासुदेवा जानकी, तूने ऐसा कुछ देखा था क्या? ऐसा क्या छू लिया जिससे तू जीती जागती पत्थर की मूर्त बन गई? मुझे ना पता, कुछ याद ही नहीं आ रहा है। कोई आया था क्या? कान्हा, मेरा कान्हा। हाँ भाभी, वही आया था। कब? पूरी दोपहरी यही तो था। अरे जानकी, कान्हा तो आनंद से विश्राम कर रहा है, घर पे ना। भाभी, कान्हा तो यहाँ छुपके छुपके आया था। अरे पर यशोदा जी का लल्ला चुपके चुपके यहाँ क्यों आए भला माखन चोरी करने? एक साथ दो दो कृष्ण, ये कैसे संभव हो सकता है? कौन हो तुम? बताओ मुझे कौन हो तुम? तेरा देख जानकी, कुछ भी उल्टा सीधा मत बोल। हम ना भाभी, उल्टी सीधी कुछ ना, सच्ची बोल रही हूँ। कान्हा यहाँ आया था और उसने चोरी से माखन भी खाया। लगता है तू तन से सचेत हो गई है, किंतु तेरा मस्तिष्क अभी भी अचेत है, भ्रमित हो गई है क्या? ना भाभी, मेरी बात मान। कान्हा शांति से घर पे सो रहा है। भाभी, आप मेरी बात मानो। सबसे अंत में कान्हा यहाँ आया था। ये देखो मटकी, इसी से माखन खाया था उसने। पर मेरी मटकी तो तेरे पास ही थी जब मैं आई थी। मुझे तो लग रहा है तूने अत्यधिक मात्रा में माखन खा लिया है, इसलिए तेरा मस्तिष्क घूम गया है। ना भाभी, मैंने ना, कान्हा ने ही खाया है, और वो भी चोरी करके। देख जानकी, तू अस्वस्थ है। इसका अर्थ ये नहीं है कि तू मेरे कान्हा के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलेगी और मैं सुनती रहूँगी। हाँ भाभी, पर मैं सच बोल रही हूँ। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? भाभी, आप ही बताओ। मैं कान्हा पे गलत आरोप क्यों लगाऊंगी? मुझे स्मरण है अच्छी तरह से। क्या स्मरण है? यही कि कान्हा छुपके से घर में भीतर आया था और द्वार खुला था ना। द्वार तो मैंने खोला था और फिर छुप गई थी। कर लो बात जिसे चोर कह रही है, उसके लिए स्वयं द्वार खोल के अपने घर में छुप गई थी। और उस समय माखन कहाँ था? उस समय माखन कहाँ था? वो वहाँ टंगी हुई थी। मेरा इतना छोटा सा लल्ला इतनी ऊंची मटकी तक पहुँच भी गया और माखन भी ले लिया। हाँ ना भाभी, मटकी तो मैंने स्वयं ही नीचे रख दी थी। क्या हो गया तो तुझे जानकी? मटकी भी तूने स्वयं उतार के दी और कह रही है मेरे लल्ला ने माखन चुरा ली। ओ भाभी, बस देखना चाह रही थी कि बस अब बहुत हो गया। अब मैं दिखाऊंगी कि पूरी दोपहर मेरा लल्ला घर से बाहर नहीं निकला। सब चलो, चल कर देख लो। मैं झूठ बोल रही हूँ जानकी, चल कर देख लो। मैं झूठ बोल रही हूँ कि जानकी, चलो। इसके घर पहुँचना होगा, नहीं तो मैया सबके सामने झूठी सी साबित हो जाएगी। आपके दर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गई प्रभु, धन्य हो गए। सच में, या फिर आप अब भी यही विचार कर रहे हैं? महर्षि की भगवान इतने सीधे साधे कैसे हो सकते हैं कि चोरी चुपके माखन खाएं और साधारण बालकों के साथ कीचड़ में खेले? इन शंकाओं के कारण आप भूल रहे हैं महर्षि कि मैं किसी एक रूप से नहीं बधा। जब सृष्टि को मत्स्य के रूप की आवश्यकता थी, तब मैंने मत्स्य अवतार लिया। जब संसार को हिरण्यकश्यप के संहार की आवश्यकता थी, तो मैंने नरसिंह का रूप लिया। जब एक योद्धा की आवश्यकता पड़ी, तब मैंने परशुराम का रूप लिया। और जब संसार को मर्यादा
का पाठ पढ़ाना था तो मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना, और इसी तरह इस बार मेरी आवश्यकता एक पुत्र के रूप में थी, इसलिए मैंने पुत्र का रूप धारण कर लिया। यह तो मैं समझ गया कि प्रभु, किंतु मेरी शंका का समाधान अभी तक नहीं हुआ। पूछिए, परंतु शीघ्रता कीजिए। मैया के पहुँचने से पहले मुझे घर पहुँचना है। यही तो मैं जानना चाहता हूँ प्रभु। कभी आप मैया के डांट से डर रहे हैं, कभी माखन चुरा कर खा रहे हैं, कभी मिट्टी से खेल रहे हैं। प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? यह लीला नहीं, महज यह तो प्रेम है। मेरे इस अवतार का आधार ही प्रेम है, भक्तों का, सखाओं का, गोपियों का, और सबसे बढ़कर मेरी मैया का। साधु महाराज, अभी कोई प्रश्न शेष है? नहीं प्रभु, मुझे मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो चुके हैं। आशा है कि अब आपकी सभी शंकाओं का समाधान हो गया होगा। महर्षि, शंकाओं के माया जाल से मेरा उद्धार करने के लिए और प्रभु के उद्धत दर्शन कराने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है देवी। योग माया प्रभु तो अभी आपके पीछे ही है महर्षि। अंतहीन तर्क वितर्क के बाद भी हम किसी निर्णय तक नहीं पहुँच पाए, इसलिए हमें सहायता की दे साधु महाराज। हाँ, कान्हा ही है अंतिम विजेता। कान्हा जीत दो, कान्हा जीत दो, कान्हा जीत दो। तू तो विरोधी था, तो मेरी जिद का आनंद क्यों मना रहा है? क्योंकि मेरा भी विरोध क्योंकि खेल के साथ समाप्त हो गया। आप तो ताई जी को कुछ भी बताने की व्यवस्था न है तो बच गए हो सखा। बचूंगा तो तब जब सही समय में घर पहुंचूंगा। सास को आँच न होती जानकी, अभी भीतर चलकर पता चलेगा। यशोदा पूरी नारी मंडली को लेकर क्यों आ रही है? कछु तो गड़बड़ है। यशोदा मेरे लल्ला के बारे में जो कथा कह रही थी वह तो कितनी झूठी थी, अभी पता चल जाएगा। आओ आओ, वो सबको देखकर शांत हो जाएगी मेरे लल्ला को। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए।